चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 10। तभी माँ के चीखने की आवाज कानों में पड़ी। पापा और संकेत दोनों ही बिस्तर से कूद कर भागे। हॉल में माँ बुत बनी खड़ी थी और हाथ से छूटकर गिरे कांच के गिलास का शीशा माँ के इर्द गिर्द बिखर रहा था। क्या हुआ माँ? संकेत आते ही बोला। इतने में कमरे में सोई हुई सोनम भी बाहर आई। क्या हुआ? पर माँ थी कि कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। चुपचाप संकेत के हाथ के इशारे पर सोफे पर बैठ गई। पानी पीने को बोला तो पी लिया, जैसे कोई काठ की गुड़िया। पापा ने जोर से माँ को झकझोरा तो जोर से चीखी और पापा की बाहों में बिखर गई। सोफे पर लेटी हुई माँ और उनके एक तरफ खड़ा संकेत बस यही सोच पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, जिसकी सजा मेरे हर करीबी को उठानी पड़ रही है। एक सदमा सा लगा था उसे, तभी एक हाथ संकेत के कंधे पर पड़ा। सोनम ठीक पीछे ही खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे संकेत को गले से लगा लिया और वो एक छोटे बच्चे की तरह उसके आंचल में सिमट गया। माँ अभी भी बेहोश ही थी। जैसे ही माँ ने हल्की सी हलचल की, संकेत उनके हाथ के पास जाकर बैठ गया। हाथ थामा बोला, माँ क्या हुआ? आप चीखी क्यों हैं? कौन? संकेत। बेटा, बड़ी डरावनी सी सूरत थी उसकी। मैं जैसे ही फ्रिज से पानी निकालकर गिलास में पलट रही थी, उसे सोफे पर बैठे देखा। उसके बाद कुछ पता नहीं। माँ अभी भी काफी डरी हुई थी। पापा खिड़की पर खड़े कुछ हिसाब सा लगा रहे थे। इस केस की जितनी गुत्थी संकेत और उसके पिता सुलझाने में लगे थे, उतनी ही ये उलझती जा रही थी। रात भर सब ड्राइंग रूम में बैठे रहे। सोनम संकेत के ठीक बगल ही बैठी थी। नींद का एक झोंका आया और वो उसके कंधे पर निढाल हो गई। कितनी मासूमियत से भरी है ये लड़की, सबका ख्याल रखती है, सबको इज्जत देती है। माँ बाप न होने के बावजूद संस्कारों का खजाना। संकेत सोनम के बारे में सोचते सोचते लूप में खो गया। सुबह हुई तो सोनम की आवाज से, जल्दी जल्दी उठ जाओ सब लोग, चाय वाला वाली आ गई है। माँ सोफे पर निढाल सो रही थी। पापा अपने हाथों का तकिया बनाकर जमीन पर लेटे खर्राटे भरने में मगन थे। सोनम आई और संकेत के बिल्कुल बगल में बैठ गई, इतने करीब कि वो उसकी सांसें भी महसूस कर पा रही थी और संकेत भी उस खुशबू में मदहोश सा आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे भीतर की आवाज ने झकझोर दिया और वो झटके से उठ बैठा। हल्का सा शोर हुआ और माँ पापा उठ गए। सोनम ने सलीके से चाय के कपों में चाय पलटी और सबको बारी बारी से देती चली गई। माँ भी अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। आज के दिन का संकेत का मिशन था SJJ ज्वेलरी शॉप के बारे में पता करना, पर आज संकेत को फिर से ऑफिस भी ज्वाइन करना था। वैभव 9:15 पर आ चुका था। संकेत बाइक पर उसके पीछे बैठ ऑफिस पहुंच गया। मालाओं और तिलक के साथ संकेत का भारी स्वागत किया गया। वो ऑफिस में तो था, पर उसका पूरा ध्यान उस अंगूठी पर ही लगा हुआ था। ओहापोह में फंसे हुए संकेत ने गूगल पर SJJ डाला तो करापकम चेन्नई का एड्रेस निकल के आया। गुत्थी फिर से उलझ गई थी। संकेत के चेन्नई जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इन हालातों में संकेत सर पर हाथ रखकर बैठ गया। करे तो क्या करे वाली हालत थी। मन फिर से मायूस हो गया था। सेल फोन उठा के संकेत ने पापा को कॉल लगाया। पापा, वो मैंने SJJ गूगल पर सर्च किया था तो वो तो चेन्नई में है। मुझे तो लग रहा था कि यहीं अपने ही शहर में होगा। बेटा, जो चीज आसानी से हासिल हो जाए उसमें मजा कम आता है जरा, पापा बोले। क्या पापा, आप मजे की बात कर रहे हो? यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। संकेत वाकई घबराया हुआ था। फिक्र नॉट बेटा जी, पापा बड़ा वाला है तेरा, तू घर आ जा। वैभव को अभी थोड़ा वक्त और लगना था तो संकेत ऑटो पकड़कर घर के लिए रवाना हो गया। निकला ही था कि एक वैगन आर वाले से टक्कर होते होते बची। कलेजा मुंह को आ गया था संकेत का। खैर, अगले आधे घंटे में संकेत घर पर था। चाय के दौर के बाद कुछ वक्त सोनम के साथ गुजारने के बाद संकेत पापा के कमरे में था। पापा वो, संकेत इतना ही बोल पाया था कि पापा ने सी की आवाज से उसे चुप करा दिया। संकेत चुपचाप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पापा मोबाइल की स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। कुछ देर बाद पापा की नजरें हिली और वो तकिए पर पीठ टिकाकर बैठ गए। बेटा, ये अंगूठी किसी अनिवेश राजपुरोहित ने 12 मार्च 2017 को खरीदी है। इससे ज्यादा मैं कुछ पता नहीं कर सका, पापा निराश सी आवाज में बोले। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? संकेत पापा को आश्चर्य से देख रहा था। बेटा, सोमेश अंकल याद हैं, जो मेरे ऑफिस में थे? उनका बेटा कमिश्नर है चेन्नई में, तो बस थोड़ा रिलेशंस का सहारा ले लिया, पापा बोले।
पर पापा उसमें एड्रेस भी तो पड़ा होगा। संकेत बोला, तुझे क्या सोमेश के बेटे की नौकरी खानी है? बिना FIR के इतनी भी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं थी, वो तो बस उसने किसी तरह निकलवा ली। वैसे पापा, राजपुरोहित और वो लड़की महाजन, मतलब साफ है दोनों में कोई सीधा रिश्ता है नहीं, और चेन्नई से अंगूठी खरीदने का मतलब है कि या तो लड़का तमिल है जो है नहीं, या दोस्ती बहुत गहरी है तभी वो स्पेशली तमिलनाडु से उसके लिए अंगूठी लाया। और एक बात पापा, लड़की कम से कम मार्च 2017 तक तो जिंदा थी, संकेत ने मिली जानकारी की पहली कड़ी जोड़ दी थी। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।